Question 54. The magnitudes of rectangular components are equal. Rectangular component का मतलब क्या होता है? ये जो fx और fy है इसे हम rectangular component कहते हैं. तो अगर ये दोनों equal हैं, इनका magnitude क्या है? सेम है. तो fx का magnitude अगर equal है किसके? fy के magnitude के, तो बताइए what will be the angle with the magnitudes of rectangular components are equal if its angle with x-axis is. So आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, इसे हम नाम देते हैं वेक्टर एफ का. ठीक है, वेक्टर एफ का जो एक्स कंपोनेंट है वो यहाँ बनेगा एफ एक्स. ठीक है, और ये वेक्टर एफ का वाई कंपोनेंट है. ठीक है, तो वो कहता है अगर दोनों इक्वल हैं यानी कि एफ एक्स और एफ आई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बताइए क्या एंगल होगा एक्स के साथ. तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे एंगल क्या होगा? 45 डिग्रीज होगा. ठीक है, अगर ये पूछता कि एंगल विथ वाई एक्सिस कितना है, तो भी आपके पास 45 ही आंसर होगा. ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी आपके पास एफ एक्स और एफ वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, तो इसका मतलब ये है एंगल कितना होगा? 45 होगा. इसके पीछे रीज़न क्या है, और इसको हम फार्मूला से भी समझते हैं क्यों ऐसा है. देखो, एफ एक्स का फार्मूला क्या होता है? एक्स कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? एफ कॉस थीटा. तो उसने कहा कि मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम आई होंगी. एफ वाई क्या है? एफ साइन थीटा. ठीक है, तो जो एफ है वेक्टर हमारा वो तो सेम ही होगा दोनों में. रही बात थीटा की, तो देखो अगर ये कहता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब ये दोनों कॉस थीटा और साइन थीटा सेम आना चाहिए. तो कौन से एंगल पे कॉस और साइन की वैल्यू सेम होती है? तो वो है आपके पास साइन 45 पे. एट साइन 45 कॉस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के. ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है. अच्छा, कॉस 45 कितना होता है? हाँ जी, कॉस 45 कितना होता है और साइन 45 कितना होता है? कॉस 45 होता है 1/2 के, और साइन 45 भी क्या होता है? 1/2. यानी कि दोनों की वैल्यूज़ 45 एंगल पे सेम होती हैं. इसका मतलब इसीलिए एफ एक्स और एफ वाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. एट वॉट एंगल? 45 डिग्रीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए एक्स एंड ए वाई इज़ इक्वल. सेम वही क्वेश्चन है, दूसरे वर्डिंग में पूछा हुआ है कि अगर ए एक्स ए वाई सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों सेम हैं वैल्यूज़ में, तो बताइए क्या एंगल होगा उस वेक्टर का एक्स के साथ? तो 45 होगा. अगर यही सेम क्वेश्चन वो ऐसे पूछता कि बताइए क्या एंगल होगा वेक्टर ए का विथ एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस पूछता, तब भी 45 आंसर होगा. ठीक है, the resultant of two vectors of equal magnitude is also equal to the magnitude of the forces. So आपके पास दो फोर्सेस हैं सेम मैग्नीट्यूड की, यानी कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है. अब उसने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात नहीं की. अब उसने ऐसा नहीं बोला कि एफ एक्स एफ वाई कॉम्पोनेंट्स की बात नहीं की. उसने बोला दो अलग अलग फोर्सेस हैं. तो फोर्सेस का मतलब दो अलग अलग वेक्टर्स हैं आपके पास. एक हमने बोल दिया वेक्टर ए है, वेक्टर बी मैंने नाम दे दिया. वो कहते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है. अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे इज़ ऑल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी ए और बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा. बताइए एंगल क्या होगा? तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी ये सेम क्वेश्चन किया था, और एंगल हमेशा यहाँ पे 120 होगा जब ये कंडीशन होगी कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं सेम मैग्नीट्यूड वाले. उनका अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा ए और बी के वेक्टर के मैग्नीट्यूड के. तो एंगल कितना होगा? 120 डिग्रीज. 57 है आपके पास क्वेश्चन. द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स हैं, हमने बोल दिया ए बी, इनका नाम रख देते हैं हम. उनका जो डॉट प्रोडक्ट है यानी कि ए डॉट बी इक्वल है कितना? रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो यानी कि पहला वाला डॉट प्रोडक्ट है 6 रेडिकल 3, और जो दूसरा है ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल है किसके? 6 के. हमें क्या उसने मैग्नीट्यूड दे दिया क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. उसने बोला बताओ यहाँ पे एंगल कितना होगा इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में. ओके, अब देखो जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा. फॉर्मूला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का? ए बी साइन थीटा. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा. एक कंडीशन आपने हमेशा, अच्छा एक और चीज़ उस पर जाने से पहले
एंगल हमें फाइंड करना है। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा fy अपॉन fx। एक बात अब हमेशा याद रखनी है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है किसके? tan थीटा के। इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो। हमें साइन थीटा कितना गिवन है, मतलब ये जो डॉट प्रोडक्ट में हमें वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे हम अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। वी नो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है tan थीटा के, tan फंक्शन के। तो साइन आता है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है? साइन किस में आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी? 6, ठीक है। और जो कॉस फंक्शन है कॉस थीटा, वो आता है किस में? डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या गिवन है? 6 अपॉन रेडिकल 3। अच्छा, ये ए बी कैंसिल हो गया। साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल हो गया 6 अपॉन 6 रेडिकल 3 के। 6 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 अपॉन रेडिकल 3 tan थीटा के इक्वल है, ठीक है। हमें थीटा फाइंड करना है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए tan की वैल्यूज क्या होती हैं। कौन से एंगल पे tan थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन रेडिकल 3 के? सो tan 30 पे जो वैल्यू होती है, अच्छा यहाँ पे 60 क्यों किया हुआ है? tan थीटा पे जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन रेडिकल 3 होती है tan की। तो थीटा आपके पास सही जवाब है। ओके, क्वेश्चन 58 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल। अगर आपके पास क्रॉस डॉट प्रोडक्ट इक्वल है, पहले हमने रेक्टेंगुलर वेक्टर्स का, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स का पढ़ा कि अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल 45 होगा। अगर क्रॉस डॉट प्रोडक्ट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इस केस में भी एंगल 45 होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस थीटा। कौन से थीटा पे दोनों की वैल्यू सेम होगी? 45 पे। Two vectors to be combined having magnitude 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। आपके पास दो वेक्टर्स हैं 60 न्यूटन और 35 न्यूटन। तो बताइए द करेक्ट आंसर फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। तो हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट यानी कि रिजल्टेंट फाइंड करना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? या हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें थीटा नहीं गिवन, हमें एंगल नहीं पता। तो इस केस में यहाँ पे आप क्या करोगे? आप यहाँ पे रिजल्टेंट की रेंज से पता लगा सकते हो, ऑप्शंस को 1 बाय 1 एनालाइज करके, कि यहाँ पे रिजल्टेंट की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब रेंज क्या होती है, रेंज कैसे निकालते हैं, यानी कि सबसे कम वैल्यू क्या होगी रिजल्टेंट की और सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होगी। तो दो वेक्टर्स है मेरे पास, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होगी? 60 को 35 से ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 95 न्यूटन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो रिजल्टेंट की हो सकती है वो 95 हो सकती है। सबसे कम 60 माइनस 35 कितना आ जाएगा? 25 न्यूटन। तो यानी कि आपके पास जो भी रिजल्टेंट आएगा उसकी जो रेंज है, वो उसकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड की, वो दरमियान में होगी 25 टू 95। इससे कम या इससे ज़्यादा रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो अगर आप ऑप्शन ए देखो तो इसमें 15 है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, 20 भी एलिमिनेट हो गया, 100 ज़्यादा हो गया 95 से, तो ऑप्शन सी आपके पास सही जवाब है।